नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। अभी मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं और आज 8 अक्टूबर है। कल 9 अक्टूबर है, कांशी राम जी का परिनिर्वाण दिवस है और इसके उपलक्ष्य में बीएसपी चीफ मायावती जी ने एक राज्यव्यापी महारैली का आयोजन किया। उसको लेकर पिछले एक महीने से कार्यकर्ताओं, समर्थकों और पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का रंग कैसा दिखेगा, पूरे लखनऊ को इस समय नीले रंग से जगमगा दिया गया है। बहुजन समाज ने अपनी शक्ति प्रदर्शन उन्होंने दिखाया। मायावती जी कल 9 तारीख को कांशीराम स्मारक का स्थल पर कांशीराम जी को पुष्प अर्पित करेंगे और पदाधिकारियों, अपने समर्थकों को ये बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से ताकतवर थी और ताकतवर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाबूराम सागर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं 9 अक्टूबर के कार्यक्रम की तैयारी को? 9 अक्टूबर की तैयारी बहुत तगड़े तरीके से हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार मान्यवर साहब की पुण्यतिथि पर आकर सभी लोग लखनऊ पे आए हैं और लखनऊ आए एक मामला ऐसा आ गया है कि बहन जी को अब ये दिखलाना है, जो ये लोग कहते हैं कि बीएसपी फिल्म पे नहीं है, लेकिन ख़त्म हो गई है, बीएसपी कोई फिल्म नहीं है। लेकिन बहन जी ये साबित करना चाहती हैं, दिखलाना चाहती हैं कि बीएसपी जहाँ पे थी वहीं पे है। पहली बात तो यह है, अभी पिछले महीने जो निर्वाचन आयोग है उसका जो आपने देखा होगा, इंटरनेशनल पार्टी पे बहुजन समाज पार्टी को दूसरे स्थान मिला। हाँ, दूसरा स्थान मिला है। नंबर 1 तो ये बात है। दूसरी, लोगों को जानकारी ये हो जानी चाहिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिस टाइम भी जब चाहेंगी उस टाइम ये दिखला देंगे लोगों को कि मैं हूँ, कोई ताकत हूँ। ऐसा नहीं है। तो इस रैली को देखते हुए 1 महीने से प्रचार चल रहा है, देखा जा रहा है सड़कों पर पदाधिकारी, समर्थक कहीं न कहीं मेहनत कर रहे हैं, दीवारों पर लिखा जा रहा है चलो लखनऊ। क्या लगता है रैली में जिस प्रकार से बताया जा रहा है 5 से 6 लाख लोगों की आने की संभावनाएं लगातार बताई जा रही है, तो आप लोगों को क्या लगता है ग्राउंड? 5 लाख से ज्यादा ही होगा, प्लस होगा। और ये शक्ति परीक्षण है, समझो। ये मामला ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की सरकार डर चुकी है इस रैली से ही। बहन जी के नाम जब से सुना कि बहन जी रैली कर रही है, जब से अंकुश लगाया जा रहा है। सारी रेल गाड़ियां बंद कर दी गई हैं और रद्द कर दी गई हैं। पदाधिकारी आएंगे कैसे जब अगर ट्रेनें बंद की जा रही हैं? तो पदाधिकारी और कार्यकर्ता पदाधिकारी जो आ रहे हैं, जैसे दूर से आ रहे हैं, अपने वाहनों से आ रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, और नजदीक से लोग हैं ना, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भी आ रहे हैं, जैसे 2-4 जिले पार के, पैदल भी आ रहे हैं 1-2 जिले पार के। मैं बता रहा हूँ, मैं बुलंदशहर का हूँ, विधानसभा 68 डिवाई। हमारे लोग ऐसे आ रहे हैं जिन पर छोटी गाड़ी, बिल्कुल छोटी गाड़ियाँ, उन गाड़ियों से भी आ रहे हैं। मैं मेरठ मंडल सेक्टर प्रभारी रहा हूँ, एक्स हूँ, और मैंने देखा है मेरठ से लेकर वहाँ तक, सहारनपुर तक इतना बहन जी का हल्ला है कि हाँ जी चलो लखनऊ चलो। 27 में चुनाव है, तमाम पार्टियां कह रही हैं बहुजन समाज का वोट हमारे पास है और संविधान बचाने के नाम पर बहुजन समाज की बात सभी कर रहे हैं। आप लोग कैसे देखते हैं बाबा साहब संविधान को और आरक्षण को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को? देखिए, जो बाबा साहब को इस तरीके से मानते हैं, हम लोगों को मानते ही नहीं है। जो बाबा साहब को ऐसे मानते हैं, हम उनको नहीं मानते हैं। हम बाबा साहब की उन बातों को मानते हैं जो बाबा साहब ने कहा है उनको पूरी करे, और पूरा जो किया है वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। ये सब वोट के लेने के लिए सब कुछ लगा देते हैं। आपने देख रहे होंगे विपक्ष की कई पार्टी मान्यवर का पोस्टर लगाने लगी है। मान्यवर के उन्होंने नाम बदल दिए, जिले का नाम बदल दिया, कासगंज का नाम कासगंज नाम रख दिया काशीराम नगर का। और एक नोएडा में हॉस्पिटल था मान्यवर के नाम से, वो बदल दिया, उसका नाम बदल दिया अखिलेश यादव ने। हाँ, मान्य अखिलेश यादव जी ने ही बदले हैं नाम, जो बदले हैं अखिलेश यादव जी ने ज्यादा बदले हैं, बीजेपी ने भी बदले हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत बदले हैं। वो तो पिछले लोकसभा चुनाव उन्होंने ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव अब सही से नहीं लड़ रही है, बहुजन समाज को हमारे पास आ जाना चाहिए। तो आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, आपने देखा होगा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी किसी के पास नहीं जाती हैं, ये लोग खुद आते हैं, ये खुद आके कहते हैं हमसे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबको देख लिया है, हर किसी को परखा है, ये इस लायक है ही नहीं जो इनसे हमारा गठबंधन। क्या लगता है 27 का जो मुकाबला है, इधर बीजेपी है डबल इंजन की सरकार, इधर पीडीए वाली नारा लेकर समाजवादी पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी अगर अकेले लड़ रही है चुनाव, क्या लगता है फाइट कर पाएगी या फिर सरकार में बहुजन समाज पार्टी आ पाएगी? देखिए, विकास देखिए नवयुवा जो है बीजेपी सरकार से इतना परेशान हो गया है
आप बतला देंगे। जौन सी ये वैकेंसी निकालते हैं उसको निकालने के बाद में रिजेक्ट पहले कर देते हैं, बहुत जल्दी ऐसा होता। अभी ये बतला दें, जितना भी नवयुवक पीढ़ी थी वो इतनी परेशान है, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुत याद कर रही है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। उन्हें जरूरत है, वो खड़े हैं सामने बहन जी के लिए। 2027 आए और हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाएं। जी सर, क्या कहेंगे तैयारी को देखकर आप लोग कैसे देखते हैं तैयारी 9 अक्टूबर के कार्यक्रम को? मैं तो बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है। आने में 2027 के चुनाव में बहन जी का ही नंबर रहना है। अच्छा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात अगर देखा जाए, पीडीए लगातार कर रही है, क्या लगता है पीडीए में सच्चाई है या फिर पीडीए वैसे नहीं, बेकार है, कोई सच्चाई नहीं है। जो अम्बेडकर साहब का जो दर्जा है वो ये लोग नहीं ले पाएंगे। लोगों के अंदर से मन में जो चीज़ें हैं कि सब एक राजनीति वोटों के लिए ये सब बाबा साहब को लेके चल रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के काम को कोई आगे नहीं बढ़ा रहा, उनके प्रवचन को कोई आगे नहीं बढ़ा रहा, लेकिन उनके नाम से दलित समाज का वोट लेना चाहते हैं। बस जो अदर पार्टी हैं बाबा साहब के नाम से उनकी पोस्ट लेकर के आगे चल रहे हैं, उनके नाम का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन उनके आदर्शों पर कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा पर कोई गौर नहीं है इस सरकार में। 5,000 स्कूल, 5 या 7,000 स्कूल बंद कर दिए सरकारी। 27 में क्या लगता है बीजेपी रिपीट कर पाएगी? क्या बीजेपी? मुझे लगता है बीजेपी होगी साहब। बीजेपी आपके ना आए 2027 में, आपके साथ बसपा गवर्नमेंट बने, बहन जी का शासन रहे, बहन जी को लोग याद कर रहे हैं, बहन जी के काम को याद कर रहे हैं। बहन जी के शासन काल में जो है प्रशासन बहुत टाइट रहा है, अधिकारी टाइम से पहुंचता था काम के लिए। बीजेपी गवर्नमेंट में कैसे अधिकारी पहुंचता ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा। तो ये देखा जा रहा है कि ट्रेनें भी कहीं न कहीं, कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है। तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों को आने के लिए क्या कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है या फिर? तो ये तो बीजेपी जाने क्या करिए क्या नहीं करिए, लेकिन बसपा का जो कार्यकर्ता है, बसपा का जो साथी है, जो बसपा से जुड़ा हुआ है, वो चाहे बीजेपी कुछ भी करे, लेकिन बसपा का कार्यकर्ता जो बसपा का साथी है, जो बसपा जुड़ा है, वो यहाँ आके रहेगा। चाहे कितने लोगों की संख्या आने की संभावना है आप लोग? है कम से कम 7 या 8 लाख आदमी की आने की संभावना है। 7-8 कितने पार्क में लोग ठहरे हैं इस समय? कब से आए हैं, कब तक रहेंगे? से लेकर अभी तो 8 दिन से ठहरे हुए लोग इंतजार में हैं। हाँ, 8 दिन से ठहरे हुए आज भी आ रहे हैं और कल भी आएंगे। कल भी अब विशाल बहन जो तरना, एकदम तरना विशाल जिसे कहते हैं विशाल, ये विशाल ने विशाल से भी ऐतिहासिक है। हाँ, ये कितनी रैली अभी तक हुई है उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी बहुजन समाज? बिल्कुल तोड़ेगी और 27 में पूर्ण रूप से सरकार भी बनाएगी। अब क्या बहन जी मान्यवर जन्मदाता काशीराम जी के जो भी है। लोग कैसे बहुजन समाज पार्टी को देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे तरीकों से देखते हैं। मान्यवर ने जो भी वचन दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। मान्यवर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उनके जो संविधान के विरुद्ध के घूमता है, वो बोलता है आदमी विरुद्ध के उनके हिसाब के नहीं, लेकिन ऐसा उनके संविधान के हिसाब से ही देश चलता है, ना कि किसी गीता और पुराण के हिसाब से देश चलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार कैमरा लेके सामने आ जाए आप। तैयारी देखिए, कांशीराम जी स्मारक है और कांशीराम जी की इधर स्टैचू आप सामने देख रहे हैं और जस्ट बगल में राइट साइड में मायावती जी दिखाई दे रही हैं आपको। ये पार्क उसी समय बनाया गया था जब मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी दोस्तों। इसका कहीं न कहीं जो अनावरण था बृहस्पतिवार दिनांक 25 जून 2009 को संपन्न हुआ था। और तैयारी एक बार ऊपर दिखा दीजिए, मेटल का देखिए, लग रहा है किस तरीके से किसी महलों में ये पार्क का जो मूर्ति स्थापित की गई है, ऐसा लग रहा है कि नज़ारा आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं मायावती जी का काम बोलता है। इसीलिए उनको कहा जाता है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी मजबूती के साथ काम करते हुए नजर आती है। तो दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे। बस चारों तरफ कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए पार्क का नज़ारा, क्योंकि ये पार्क बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, हो सकता है कल और आज अभी कुछ ही समय से इस पार्क को कहीं न कहीं प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, सुरक्षित कर दिया जाएगा, क्योंकि इसी जगह बीएसपी चीफ मायावती जी पुष्प अर्पित करेंगी कांशीराम जी को। उसके बाद 9 बजे के तकरीबन मंच पर जाकर बीएसपी चीफ मायावती जी संबोधन करेंगी। उनके लाखों लाख अनुयायी मंच से बीएसपी चीफ मायावती जी की रैली को और उनके उद्बोधन को, उनके भाषण को सुनने का प्रयास करेंगे और 27 का बिगुल मायावती जी फूकेंगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी हम आपको निष्पक्ष 2 दिन तक बीएसपी के हर एक मूवमेंट की खबर दिखाएंगे। गुजारिश करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में।